बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद फवाद, आप सब देख रहे हैं माइंड एक्सपेंशन। आज बेसिकली हम जो आगाज़ करें जिस टॉपिक का, उसका नाम है सेल। तो सेल का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सेल को पूरा डिटेल के साथ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसके ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे, इसकी सेल डिवीज़न को पढ़ेंगे और इसमें जो चीज़ें आती हैं हम कोशिश करेंगे कि वो सारे जो है हम क्या करें, कवर करें। लेकिन आज हमारा पहला लेक्चर है सेल के ऊपर, तो इंशाल्लाह सेल को स्टार्ट करते हैं और पहले सेल से जो है ना खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं कि सेल क्या है। अच्छा, तो सेल बेसिकली क्या है, बाकायदा आगाज़ करते हैं। सेल जो है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, ये स्मॉलेस्ट है, बहुत छोटा होता है, यानी नेकेड आई पे ये नजर नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं उसको देखने के लिए। स्मॉलेस्ट होता है स्ट्रक्चरल, यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल है, हमारी बॉडी को बनाता है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। एंड फंक्शनल यूनिट, और क्या है, स्ट्रक्चरल भी है, स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में क्या करते हैं, फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है और फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। आप अ बॉडी, यानी हमारी जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चर और फंक्शन, इसका जो यूनिट है, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक दीवार है, एक दीवार का जो यूनिट है वो ईंट है, तो आप समझ ले कि इस ईंट की वजह से दीवार बना है। इस तरह से हमारी जो बॉडी है वो भी एक स्मॉलेस्ट, इंतहाई स्मॉल, जो नेकेड आई पे नजर नहीं आता, यानी माइक्रोस्कोप का हम इस्तेमाल करते हैं, इतनी स्मॉल यूनिट से हमारी बॉडी बनी है जिसको हमने नाम दिया है क्या, सेल। ठीक है। अच्छा, जो हमारी बॉडी है ना, ये सेवरल बिलियंस ऑफ सेल से बनी है, यानी एक दो सेल से नहीं बनी है, बिलियंस ऑफ सेल पे हमारी बॉडी क्या है, मुश्तमिल है। और हर जो सेल होती है उसका क्या है, उसका डिफरेंट साइज होता है। ये अगर आप देखें, हमारी गैमीट्स है, स्पर्म सेल सबसे स्मॉलेस्ट है, ओवम सबसे लार्जेस्ट सेल है, तो उनका साइज क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। इस तरह से शेप में भी डिफरेंस होती है। देखो, कोई अगर हमारे आप देखें न्यूरॉन सेल्स है, उसकी शेप डिफरेंट है, मसल सेल है, उसकी शेप डिफरेंट है। इस तरह से फंक्शन में भी डिफरेंट होती है। हर जो सेल होती है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसा न्यूरॉन का काम है कम्युनिकेशन करना, ठीक है, और मसल सेल का काम है कंट्रैक्शन करना। तो सेल है लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो इस तरह से इसकी सिंपल जो डेफिनेशन हो गई कि स्मॉलेस्ट है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी का, और ये क्या है, ये सेवरल बिलियंस ऑफ सेल्स पे बनी है, और इसमें जो है इसकी साइज, शेप और फंक्शन के लिहाज से एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अच्छा, तो ये हमने सारी बात की सेल की, बेसिकली कि सेल क्या होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी की। डिस्कवरी बेसिकली रॉबर्ट हुक ने किया था। उसने बॉटल फॉक यानी स्लाइसिस में जो है उसको एब्जॉर्व कर रहा था और उसको अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से एक चीज नजर आई जो हनीकॉम्ब लाइक लग रही थी, तो उस चीज को उसने नाम दिया सेल। लेकिन इसने कहा कि ये जो सेल है ये बेसिकली नॉन लिविंग इन नेचर है। तो लेकिन बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था विन लीवनहॉक। उसकी जो माइक्रोस्कोप थी उसकी मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा थी और रॉबर्ट हुक की मैग्निफिकेशन पावर उसकी माइक्रोस्कोप की कम थी। तो उसने जस्ट ये बताया हमें कि एक स्ट्रक्चर है जो हनीकॉम्ब जैसा है और उसको सेल कहा जाता है और ये नॉन लिविंग इन नेचर है। लेकिन बाद में जब ये साइंटिस्ट आ गया विन लीवनहॉक, इसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो काफी ज्यादा थी, तो उसने 1670 में इस चीज को कहा कि ये जो सेल है ये बेसिकली क्या है, लिविंग इन नेचर है। क्या है, क्योंकि ये मोबिलिटी शो करती है और जो चीज मोबिलिटी शो करती है तो ये हम क्या कहते हैं कि ये लिविंग इन नेचर है। तो ये सारा हमने बात की डिस्कवरी के ऊपर। अच्छा, इसके बाद हमने डिफिनेशन और डिस्कवरी के बाद की। अब अगर हम बात करें सेल थ्योरी की, तो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक 1665 उसने बात की जस्ट सेल की, कि उसने देखा अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। 1670 में जो दूसरा साइंसदान आ गया जिसका नाम था विन लीवनहॉक, उसकी मैग्निफिकेशन पावर उसकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थोड़ा ज्यादा थी, तो उसने कहा कि लिविंग इन नेचर है सेल। लेकिन इसके बाद दो साइंसदान आ गए और उसने बड़ा अच्छा काम किया। उसने सेल को मुकम्मल जो है देखा। एक का नाम था श्वान,
जो ज़ूलॉजिस्ट था, एक का नाम था श्लीडेन जो बॉटनिस्ट था। इन दोनों ने सेल पे काम किया और एक थ्योरी जो है डेवलप की जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी। यानी ये 1838 से लेकर 1839 तक उसने जो है इस सेल थ्योरी को क्या कर दिया, इस पे काम किया और फिर सेल थ्योरी दी। उसने कहा कि जितने भी सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, उसने ये थ्योरी बेसिकली दी कि सेल किस तरह से डेवलप करता है। तो ये बेसिकली देखो, ये एक स्पर्म सेल है, ये एक एग, जब इसकी फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट ये हैप्लॉइड इन नेचर है, ये भी हैप्लॉइड इन नेचर है, और ये क्या है, ये डिप्लॉइड इन नेचर है। जब इसकी फ्यूजन होती है तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट की फर्दर जो है क्लाइवेज होगी और इससे फर्दर जो है सेल डिवाइड होता जाएगा। तो जब ये सेल डिवाइड होता जाएगा तो इससे बनेगा टिश्यू, टिश्यूज बनेंगे। तो टिश्यू से फिर ज्यादा टिश्यू जो है वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर बनाते हैं एक आर्गन, और इस तरह से आर्गन जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक प्रॉपर काम करता है सारे ऑर्गन्स, तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और वो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली क्या है, हम ह्यूमन अगर आज है तो वी आर नथिंग, वी आर जस्ट मैनेज किया गया है और डिफरेंट हमारे ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं, तब हम जो है जिंदा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने बात की थी किस पे, सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी की पोस्टुलेट की बात करते हैं। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। उसने कहा कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है ये सारे के सारे किससे बने हैं, सेल से बने हैं। किससे बने हैं, सेल से। कुछ यूनिसेल्युलर होंगे, यानी बैक्टीरिया हो गई, प्लाज्मोडियम हो गई, ये सारे क्या है, ये फॉर एग्जांपल यूनिसेल्युलर है, एक सेल से बने हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेल्युलर होते हैं जो ज्यादा सेल से बने हैं, जैसा ह्यूमन हो गई, डॉग हो गई, फ्रॉग हो गई, ये सारे क्या है, मल्टीसेल्युलर हैं। तो पहले इसकी पोस्टुलेट की पहली बात किया थी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स, सेल से बने हैं। दूसरी बात उसने की कि ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इन द सेल। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो सेल के अंदर होती है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है, बेसिकली metabolic activities are the sum of all the biochemical activities occur inside the cell is called metabolic activities। और metabolic activities basically respiration हो गई, photosynthesis हो गई, DNA synthesis हो गई, RNA synthesis हो गई, तो ये metabolic activities है। और उस दौरान जो products बनते हैं इसको हम metabolites कहते हैं। क्या कहते हैं, metabolites। तो उसने कहा दूसरी बात उसकी ये थी कि जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं ये सेल के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं, सेल के अंदर। तो ये इसकी दूसरी पोस्टुलेट थी। तीसरी पोस्टुलेट क्या थी कि ऑल सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। उसने कहा कि हर सेल की जो है अंदर क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए होते हैं। और डीएनए की फॉर्म में वो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग में। तो तीसरी बात उसने ये की कि ऑल सेल हैव जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए व्हिच पेरेंट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। चौथी जो पोस्टुलेट थी, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसने ये बात की कि जितने भी न्यू सेल्स होते हैं ये अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक सेल है, ये क्या है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी पहले से ये सेल मौजूद है। तो ये सेल क्या करेगा, दो सेल बनाएगा, एक ये और एक ये। तो ये दो सेल बन गए, क्या बन गई, अब ये दो सेल तो बन गए। ये दो सेल किससे बन गई, ये न्यू सेल है। ये दो क्या है, ये न्यू सेल है। ये बन गई बेसिकली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो ऑलरेडी मौजूद था, ये पहले से मौजूद था। तो यानी पेरेंट सेल से हमारे साथ डॉटर सेल बन गए थ्रू सेल डिवीजन। यानी उसने कहा कि सेल डिवीजन हो गया और सेल डिवीजन के थ्रू क्या होगा, यानी न्यू सेल्स तब बनेंगे जब हमारे साथ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद होते हैं। तो ये चार उसकी पोस्टुलेट थी। तो उसमें अगर देखें सेल डिवीजन भी हम इंशाल्लाह फर्दर इस पे एक बहुत बड़ा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे कि सेल डिवीजन बेसिकली किस तरह से होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, सारे की हम इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन इधर आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि न्यू सेल जो है वो क्या होते हैं, ये डिवीजन के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू ये पहला सेल डिवाइड होकर दो न्यू सेल बनाते हैं।
अब सेल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सेल के जो है ना मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा सेल से ह्यूमन बॉडी बनी है। इसमें क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल हमारे साथ स्टेम सेल्स है। क्या है? स्टेम सेल्स। और ये सेल जो स्टेम सेल्स होती है ये दो बड़े काम करते हैं, और स्टेम सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है? इन यही सेल्स होते हैं जो डिफरेंशिएट होके कोई नया सेल बनाएगा। फॉर एग्जांपल उसने न्यूरॉन बनाया, बोन सेल बनाया, एपिथेलियल सेल बनाया, इस तरह से डिफरेंशिएशन करेगा और नए सेल बनाएगा। और सेल प्रीन्यूअल यानी यही स्टेम सेल रिन्यू हो जाते हैं और अपनी जो है सेल्स बनाते हैं, ताकि ये स्टेम सेल की जो मकदार है ये बरकरार रहे, यानी ये खत्म ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं, खुद को सेल प्रीन्यूअल करते हैं और डिफरेंशिएशन करके ये चीजें बनाती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ बून सेल्स हैं जिससे हमारी बून बनी है। ब्लड सेल्स है, आप लोग देखे हमारे साथ डिफरेंट ब्लड सेल्स है जिसमें प्लेटलेट्स हो गए यानी थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट और इस तरह से ल्यूकोसाइट्स, तो ये ब्लड सेल्स है डिफरेंट। इस तरह से न्यूरॉन सेल्स हो गई, एपिथेलियल सेल्स हो गई, तो ये डिफरेंट सेल्स क्या है, ये यानी हमारे जो बॉडी है ये इसमें 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मौजूद है जो पूरी ह्यूमन बॉडी इससे क्या है बनी है। और यही जो सेल्स है ये किससे डेवलप होते हैं, ये बेसिकली स्टेम सेल्स है। डिफरेंशिएट होके ये चीजें बनाएगी और सेल प्रीन्यूअल करके खुद को जो है अपनी मकदार बढ़ाएगी। तो ये बेसिकली हमने बात की ऑल अबाउट द सेल, उसकी डिफिनेशन, डिस्कवरी, सेल थ्योरी और सेल टाइप्स की। सेल जो है फिर हमारे साथ तो प्रोकैरियोट सेल होता है और यूकैरियोट सेल होता है, यानी जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ओहो क्या है, ओहो यूकैरियोट सेल। जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल जो है ओहो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते ऑर्गेनेल, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट सेल। इसको इंशाल्लाह उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये भी साथ याद रखें। अच्छा, अब हम सेल के ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये सेल की स्ट्रक्चर है। बेसिकली सेल के अंदर जो है ना, सेल की 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक इसकी क्या है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसका काम होता है मटेरियल का एक्सचेंज करना। दूसरी जो चीज है वो है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो न्यूक्लियस होते हैं। क्या है, न्यूक्लियस। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें सारी जो डीएनए, जेनेटिक मटेरियल या क्रोमेटिन वगैरह ये सारे इसके अंदर होते हैं। फिर इसके अंदर बाकी भी क्या है, ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। कैसा, फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये एक ऑर्गेनेल है जिसको आप लोग बार बार सुनते हो कि इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमें एनर्जी देती है, यानी एटीपी के फॉर्म में, यानी 34 एटीपी एनर्जी हमें ये क्या करते हैं, देते हैं। उस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके बाद हमारे साथ क्या है, इसके अंदर गोल्जी वेसिकल होता है या गोल्जी बॉडी होता है। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, बेसिकली गोल्जी बॉडी का काम है लिपिड प्रोटीन, उसको मॉडिफाई करना, उसको सॉर्ट करना या उसको पैकेज करना। इसको करके या तो सिक्रीट करना या सेल के अंदर इस्तेमाल करना। ये क्या है, बेसिकली गोल्जी वेसिकल होती है। ये इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स है। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, फिर हमने साइटोप्लाज्म की बात की और साइटोप्लाज्म में हमारे साथ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वेसिकल, इस तरह से क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम, जिस पे राइबोसोम्स होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ, जिस पे राइबोसोम नहीं होता, इसको हम कहते हैं क्या, इसको बेसिकली हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसका काम होता है लिपिड सिंथेसिस करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जिसका काम है सेल डिवीजन में हेल्प करना, स्पाइंडल फाइबर्स ये सब कुछ डेवलप करना। विक्यूल, विक्यूल का काम क्या होता है, विक्यूल का काम बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, ये प्लांट के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है।
लेकिन ह्यूमन के अंदर इसका रूल जो है बहुत महदूद है। ये वैक्यूल क्या करता है, ये जो है न्यूट्रॉन को स्टोर करते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जी देता है सेल को। और साथ में क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम में हमारे साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है और क्या करता है, ये बेसिकली करता है पैगोसाइटोसिस या ब्रेक डाउन सेलुलर डेब्रिस की, या बाकी जो फॉरेन इन्वेडर्स होती है उसकी क्या करती है, पैगोसाइटोसिस करती है। साथ में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, जिसका काम होता है किस चीज में हेल्प करना, सेल डिवीजन में हेल्प करना। और बाकी ये सारी क्या है, ये बेसिकली इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनेल्स होता है। साइटोस्केलेटन भी होता है इसके अंदर, जिसका काम होता है सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना। तो दैट्स ऑल अबाउट द सेल, कि सेल क्या है और इसके अंदर क्या होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल में आज सेल आप लोग को जस्ट इंट्रोड्यूस किया सेल के साथ। हम एक एक ऑर्गेनेली पे इंशाल्लाह क्या करेंगे, बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो कंटेंट है ये आप लोगों तक पहुंच जा सके। थैंक यू सो मच।